जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट। आज हम सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसको हम किस तरह से सी प्लस प्लस में अपना यूज़ करते हैं, कि इसका क्या रोल है। तो ये इस तरह से आप इसको समझ लें कि अगर आपने कोई कंडीशन लगानी हो कि सपोज ये है कि अगर आप ये कहते हैं, अगर एक बंदा कहता है कि अगर आप पास होगे तो मैं आपको ये चीज़ लेके दूंगा, अगर आप ये करोगे तो फिर आपको ये मैं करके दूंगा, इनकी कंडीशन लगा देते, तो फिर हम ये एक इफ कंडीशन यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं इस इधर प्रोग्रामिंग में। तो इफ कंडीशन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई कंडीशन हो कि सपोज हमने यूजर को डिस्प्ले कराना है कि अगर जो यूजर नंबर दे वो जीरो हो या एक हो, मतलब अगर वो जो नंबर हमने यूजर से लेना है वो जीरो हो तो फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो कि ये जो यूजर ने नंबर दिया है ये जीरो है। अगर जीरो के अलावा कोई और नंबर यूजर दे तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले ना हो। गेटिंग द पॉइंट? तो इफ स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि हम सबसे पहले इफ लिखते हैं, इसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं, और देन फिर इस बॉडी में, यानी कि बॉडी में हम वो सारा कोड लिखते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है देन ये प्रोग्राम जो बॉडी में हमने लिखा है एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या होगा, ये जो ब्रेसिस में बॉडी है, इनके ब्रेसिस में जो कोड हमने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम इसको अब प्रैक्टिकली अपने डेव सी प्लस प्लस जो हमने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की हुई है कंपाइलर, उधर जाके हम अब इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट करते हैं। तो आपने साहब सबने क्या करना है कि डेव सी प्लस प्लस इस पे आपने क्लिक करके इसको ओपन करना है। देन अपने फाइल पे जाके और न्यू पे माउस ला कर, एक मिनट, न्यू पे माउस लाकर फिर इधर सोर्स फाइल न्यू क्रिएट करनी है। ओके। इतना करने के बाद आपको मैंने बताया था कि हर प्रोग्राम में हमने स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम का सेम लिखते हैं, वो आपने स्ट्रक्चर याद रखना है। अगेन से हम लिख रहे हैं हैश इंक्लूड, ये हीडर फाइल होती है जो पहली लाइन लिखने जा रहा हूँ, आयो स्ट्रीम। ठीक है जी, आपने स्पेलिंग देख लेने, मिस्टेक ना हो। और सेकंड लाइन में ये आई थिंक गलत इंटर टाइप कर दी, इसके बाद आपने इंटर टाइप करना है। और देन फिर आपने लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का जो हर प्रोग्राम में आपने लिखना है। इसके बाद आपने इंट मेन लिखना है, और देन फिर आपने ये ब्रैकेट यूज करनी है छोटी, और इंटर दबा के आपने नीचे आ जाना, और फिर करली ब्रेसेस आपने यूज करनी है इस तरह से। और फिर इसमें आपने जो भी कोड लिखना है और इस तरह से लिखना है। और रैंड वाला एक प्रोग्राम से करली ब्रेसेस से ऊपर आपने एक चीज हमेशा लिखनी है, वो है रिटर्न जीरो। रिटर्न स्पेस जीरो और फिर सेमी कॉलन। ये चीजें आपने हमेशा लिखनी है, जो अब तक मैंने लिख दिया ना, ये आपने जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो ये इतना आपने हर प्रोग्राम में आपने लिखना है। इसके बाद हमने आज इस स्टेटमेंट को देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने जब भी यूजर से, लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जब भी हमने यूजर से कोई वैल्यू लेनी है तो पहले तो उसको एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, और दूसरा वो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें वो वैल्यू स्टोर होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे मैसेज यूजर को कि कोई नंबर इंटर कर रहे, सी आउट और फिर लेस देन का साइन, और फिर आपने डबल कोटेशन लगानी है दो दफा। तो इसके इसके अंदर आपने लिखना है जो भी आपने शो करवाना है स्क्रीन के ऊपर, प्लीज इंटर एनी नंबर। नंबर का एन अपनी
लुक्स को इधर जो डिस्प्ले होगा तो है ना बड़ा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने कर दिया। आप छोटा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो आप इधर ये लिख दें, और फिर इसको आपने टर्मिनेट करना है, तो फिर आपने लेस देन का साइन लगा के एंडल लिख लें, यानी कि यहाँ पे लाइन एंड हो जाएगी। और अगर आपने एंडल नहीं लिखना तो फिर सेमीकोलन यूज कर लें, और फिर वो उसी लाइन में रहेगा। मतलब जो नेक्स्ट हम कराएंगे वो फिर नई लाइन में नहीं जाएगा, बल्कि उसी लाइन में ही वो ऊपर नंबर आएगा जो हम यूजर से नंबर इंटर करवाएंगे। और अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है इंटीजर डाटा टाइप का। इंटीजर डाटा टाइप मैंने आपको बताई थी, जिसमें हम नंबर्स ले सकते हैं, और नंबर्स भी वो ले सकते हैं जिनकी वैल्यू पॉइंट में नहीं होती। गेट इट? तो इसके बाद इंटीजर डाटा टाइप का हमने वेरिएबल कोई भी ले लें, जिसका नाम सपोज मैं नम रख लेता हूँ, यानी कि कोई नंबर, और इसके ऊपर सेमीकोलन लगा लें। ओके जी। और फिर आपको मैंने कहा था कि यूजर से जब वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो है हमारे पास सी इन कमांड। जब हम लेते हैं यूजर से तो सी इन, और इसका साइन उल्टा होता है। सी आउट में क्या होता है? लेस देन। और इधर सी आउट में क्या होता है? लेस देन। और इधर सी इन में क्या होगा? ग्रेटर देन। तो कुछ लोग होते हैं कि वो दोनों ही सेम लिख देते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपने इसको याद रखना है। तो सी इन यानी कि जो यूजर वैल्यू दे रहा है वो किस वेरिएबल में स्टोर हो, तो हमने बताना है कि वो वेरिएबल का नाम है नम, यानी कि वो अपने ऊपर पहले डिक्लेयर कर दिया कि वेरिएबल का नाम है, उसमें ये वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है। और फिर आगे आपने कहना है इफ कंडीशन लगानी है, जो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इफ स्टेटमेंट कंडीशन। इफ अगर, अब हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हमने लगानी है इस छोटी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। अगर जो नंबर वो जो यूजर इंटर करेगा वो बराबर हो जीरो के। ठीक है, किसके बराबर हो? जीरो के। जब हम कंडीशन यूज करते हैं तो इसके आगे आपने कभी भी सेमीकोलन यूज नहीं करता। मैंने आपको कहा था कि हर लाइन के आगे आपने सेमीकोलन लगाना है, लेकिन जब आप कंडीशन यूज कर रहे हैं तो इफ के आगे आपने सेमीकोलन नहीं यूज करना। इसकी नेक्स्ट लाइन में लाके इंटर दबा के आपने करली ब्रेसेस यूज करनी है। मैं कैसे करली ब्रेसेस लाता हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, इसको खत्म कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बताऊं। ओ, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से एक ये बटन दबाता हूँ तो ये इधर से आती है। मैं शिफ्ट दबा के ये दबाता हूँ तो ये दोनों ब्रैकेट से आ जाते हैं। इस ब्रैकेट में हमने अपना वो लिखना है। अगर नंबर जीरो के बराबर हो, बराबर जो है कंडीशन में आप किस तरह से लिखेंगे? दो दफा बराबर लिखेंगे तो फिर एक दफा बराबर कंसीडर होता है प्रोग्रामिंग में कंडीशन के दरमियान। यानी कि आपने एक दफा इक्वल का साइन नहीं, दो दफा इक्वल का साइन लिखना है। जब आप कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो आपने दो दफा ये आपने इस इधर साइन बराबर का यूज करना है। अगर नंबर जो यूजर इंटर करता है वो जीरो के बराबर हो तो फिर जो डिस्प्ले हो हमारे पास वो ये डिस्प्ले हो कि जो ये नंबर जो यूजर हमें दे रहा है ये वाकया ही जीरो है, यानी कि इंटर्ड नंबर इज जीरो। आपने इधर डिस्प्ले कराना है कि जब वो यूजर पे जीरो वाला नंबर इंटर करेगा तो हमारे पास स्टेटमेंट ये डिक्लेयर होगी कि जो नंबर हमने दिया है वो जीरो है। तो ये हम इसको इधर हैंडल कर लेते हैं। अगर करना है हैंडल, ठीक हो गया। अदरवाइज आप इधर इसको ना भी करें और इधर जस्ट सेमिकोलन लगा दें तब भी ठीक हो जाएगा। आपने इतना लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्या हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक है। हम कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। वो सबसे पहले इधर नोटिफिकेशन आया है कि इसको आप पहले सेव करें देन ये रन होगा। तो आपने इधर क्या कर लेना है, अपना स्मॉल लेटर में इसका नेम सेव करना है। इफ कोई भी नेम स्टोर के नाम से आप स्टोर कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ, स्टेट जस्ट लिख देता हूँ एंड डॉट सीपीपी। ठीक है। और नाम लिखते वक्त आपने इफ स्टेट जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। डॉट सीपीपी यानी कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हम सेव कर रहे हैं। और फिर आपने सेव पे बटन पे क्लिक कर देना है और देन हमारे पास फिर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ओके।
अब हमारे पास इस तरह से एरर 0 आ गया। अब हमारे पास इस तरह से स्क्रीन आ गई आउटपुट की फॉर्म में। वो कह रहा है प्लीज इंटर एनी नंबर। आपने कोई भी इंटीजर नंबर इंटर करना है। सपोज मैं क्या करता हूँ कि 6 कर देता हूँ, तो क्या होगा, वो प्रोग्राम रन हो के कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और जब हम चेक करते हैं क्या, जब हम इसके अंदर 0 इंटर करेंगे तो क्या वो डिस्प्ले होगा कि हमने जो नंबर 0 दिया है वो 0 ही आया, डिस्प्ले होके आया कि नहीं। क्योंकि हमने आगे कोई और नंबर इंटर किया तो वो नहीं आया हमारे पास। अब हम 0 के अलावा कोई नंबर इंटर करते हैं, तो अब हम 0 ही इंटर करते हैं, तो क्या वो डिस्प्ले होगा। तो हम 0 इंटर कर 0 दबा के अब हम एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे, तो ये देखें हमारे पास ये एक स्टेटमेंट आ गया है, इंटर नंबर इज 0, यानी कि हमारी ये कंडीशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। जब हम 0 वाला कोई नंबर डिजिट इंटर करते हैं तो वो हमारे पास ये स्टेटमेंट रन होकर आ जाती है कि इंटर जो नंबर किया हमने वो 0 है। जब हम कोई और नंबर इंटर करते हैं तो वो 0 नहीं आता। अब हम इसके अंदर एक और कंडीशन लगाते हैं, जिसमें हम देखेंगे अगर यूजर नंबर जो करता है, एक इंटर करता है, तो फिर क्या डिस्प्ले हो, वो भी हम देख लेते हैं। इफ कंडीशन लगाएंगे नम, यानी कि नम हमारा ऊपर वेरिएबल है, बराबर मैंने आपको कहा 2 दफा यूज करना है। जब हमने इधर ये कंडीशन में बराबर यूज करना है तो आपने 2 दफा लिखना है, फिर जाके प्रोग्रामिंग में वो 1 दफा बराबर कंसीडर होता है कंडीशन के दरमियान। तो अगर कहता है यूजर जब एक इंटर करे तो फिर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, तो फिर हम ये डिस्प्ले कराएंगे कि ये आप डबल कोटेशन लगा लें और इसके अंदर आपने लिखना है इंटर्ड नंबर बाय यूजर इज 1। ओके, जब हमारे पास हम यूजर कोई नंबर इंटर करेगा, जब वो एक दबाएगा तो फिर ये वाली नीचे वाली स्टेटमेंट रन होगी, ये वाली। जब वो 0 दबाएगा तो ये वाली। अगर कोई और नंबर दबाता है तो कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होनी चाहिए। एंड लिख लेंगे हम यहाँ पे। ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दें। सारा कुछ हो गया ये हमारा। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे। अगेन से वो चेक करेगा कोई एरर वगैरह तो नहीं है। देन फिर हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब 0 दबाएंगे तो क्या इंटर करेंगे, तो क्या ये स्टेटमेंट आ गई नंबर इज 0। और अगर हम 0 के अलावा कोई और दबाते हैं, सपोज मैं कर लेता हूँ, इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया हमने और आउटपुट देखने के लिए अगर हम इधर 7 दबाते हैं तो ये एग्जीक्यूट होके कोई भी स्टेटमेंट हमारी रन नहीं होगी, क्योंकि हमारी कंडीशन पे नहीं उतर रहा है। अब हम अगेन से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। अब हम इधर क्या इंटर करेंगे, जब हम डिजिट इंटर करेंगे 1, तो क्या शो होगा हमारे पास, इंटर नंबर बाय यूजर इज 1। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जब यूजर एक नंबर इंटर करता है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट रन होती है। जब यूजर 0 स्टेटमेंट रन करता है, देता है हमें 0 नंबर देता है, तो ये वाली स्टेटमेंट रन होती है। तो कहें इस तरह से ही कि अगर आप इफ कंडीशन को यूज करते हैं तो जो वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके अंदर, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर जो कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा। अदरवाइज ये इफ अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या होगा कि ये वाला जो बॉडी के अंदर प्रोग्राम लिखा है इफ कंडीशन के अंदर, वो कोड रन नहीं होगा। तो अगर ये 0 दबाते हैं हम तो ये रन होता है, अगर 1 दबाते हैं तो हम ये अंदर वाली स्टेटमेंट रन होती है, और अगर हम कोई और नंबर दबाते हैं तो कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं हो रही। आज के लिए लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ स्टेटमेंट ये होती है कि अगर अगर हमारे पास कोई कंडीशन देते हैं उसे, तो वो फिर बॉडी में प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज क्या होगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ लिया। तो कोड को मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर लिखना होता है और उसके बाद आपने जो भी उसका बॉडी में उसका प्रोग्राम लिखना होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि
आपको प्रीवियस लेक्चर में 4 नंबर या 4 नंबर लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जब भी हम यूजर से वैल्यू लेते हैं तो उसमें आपको आप दो चीजें क्लियर करते हैं। एक तो आप क्या करते हैं कि अपना डिस्प्ले करते हैं मैसेज कि ये नंबर जो है यूजर से हमने लेना है, और दूसरा ये है जो हम यूजर से नंबर ले रहे हैं उसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी तो कराना है ना। तो वो सी एन कीवर्ड को यूज करते हुए हम जो हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे उसमें फिर ये सेव भी कराएंगे। और देन इतनी बात करने के बाद फिर हमने क्या करना है, ये कंडीशन लगानी है। कंडीशन ये है कि अगर हम जो यूजर से नंबर लेते हैं वो जीरो है तो फिर ये हमारे पास जीरो वाली स्टेटमेंट रन हो कि इंटर जो नंबर किया गया यूजर से वो जीरो है। अगर हम जो यूजर नंबर देता है एक, तो फिर कौन सी स्टेटमेंट रन हो, ये वाली। अदरवाइज अगर इसके इन दोनों नंबरों के अलावा कोई और नंबर यूजर देता है तो फिर क्या हो कि कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होगी। मीन डैट अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं। तो आज के लेक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट को देखा। इससे आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, तो इसको हम स्टॉप करते हैं आज।